हेलो हेलो जी बताइए जल्दी हम क्लास के बच्चों को हेलो मोकले शरीर थी ना स्कूल हमारे नंबर पे फोन करो ये लिंक वाला डिस्टेंस छोटा चमन अच्छा ठीक है तो ये बात एक ध्यान में रखो अगर कोई दूसरा सेम टाइप एडजेक्टिव यानी कौन कहते हैं लिंक जो बनना है ठीक है ना तो हम जो इस्तेमाल करेंगे क्या पता नहीं क्या बोल रहा था मैं सेम टाइप के जो ओपिनियन वाले उन्होंने कामा कंजंक्शन दोनों ओपिनियन से हटके अगर सेम टाइप के आते तो कामा मत लगाए तो एंड या कोई कंजंक्शन एक मैंने रूल ये बताया दूसरा मैंने बताया कि डिफरेंट अगर एडजेक्टिव्स की सीरीज एक साथ आ जाती है तो फिर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो है डिफरेंट तो मतलब ना कामा की जरूरत है ना एंड की जरूरत और कामा और एंड या कंजंक्शन की तब जरूरत नहीं है जब प्लस नाउन हो जब उसके बाद नाउन हो ये वाला रूल देखो लिखवाया हुआ है आप तो वापस लिखेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या आगे बता रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए माना जब आखिर में नाउन होगा ना तब देखो हम जो वो इन कामा या कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे जब डिफरेंट एडजेक्टिव होंगे तीनों के तीन आपके जैसे हम बोले भाई नाइस स्मॉल न्यू टॉय टॉय नाउन तो देखो हमने कुछ नहीं लग रहा है नाइस ठीक है ना न्यू प्लास्टिक टॉयज एक तो ये हो गया अच्छा उसके बाद तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया था तीसरे रूल के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर दो एडजेक्टिव कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे और तीन एडजेक्टिव्स हो जाते हैं तो दोनों दो के दरमियान हम कामा इस्तेमाल करेंगे और पहले एंड लगेगा इसमें क्या होता है लास्ट में नाउन नहीं होता और इधर एडजेक्टिव्स का मतलब एडजेक्टिव्स का जो यूज है वो लिंक वर्ब्स के साथ है यहाँ पर शब्द क्या है लिंक वर्ब्स मतलब एडजेक्टिव्स जो वो लिंक वर्ब्स के साथ हम कनेक्ट करें लिंक वर्ब मतलब कॉम्प्लीमेंट हो इधर जो एडजेक्टिव्स हो क्या हो कॉम्प्लीमेंट हो मतलब लिंक वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा तो जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो देखो वहां पर भी अगर दो एडजेक्टिव्स है तो दोनों को कंजंक्शन से कनेक्ट करें अगर दो से ज्यादा है तो पहले दो वाले उनके दरमियान कामा और फिर लास्ट वाला एडजेक्टिव जो है उससे पहले अगर तीन हो जाते तो ये तीन बातें हमने उस दिन पढ़ी थी और हमारा जो जीटी का सिलेबस है आर्टिकल्स प्लस ये बस जो हमने परसों टॉपिक पढ़ा था आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वर्षा काम की तो आए या तो उसमें देख के कुछ इधर बनवाते रोमाना टाइप करते वक्त इधर जो है अच्छा एक और बात सॉरी अब आप जाते थे उस दिन दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किए थे कि सर अगर ओपिनियन के दो ऑब्जेक्टिव्स माना एक जनरल ओपिनियन दूसरा स्पेसिफिक ओपिनियन आ जाए तो क्या हम उनको एंड से अलग करेंगे कामा से या नहीं 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 उनको अलग मत करना आप बोलेंगे सर कैटेगरी तो एक है माना नाम तो ओपिनियन है फिर अलग क्यों नहीं करेंगे देखो ना हम फर्दर उनको अलग कर देते फर्दर हम अलग कैसे करते उनको फर्दर काइंड्स में अलग करते ना कि भाई एक हुआ जनरल ओपिनियन दूसरा हुआ स्पेसिफिक ओपिनियन मतलब हम बोलते हैं टेस्टी स्वीट ठीक है ना हम बोलते हैं टेस्टी स्वीट या हम बोलते हैं नाइस स्वीट तो देखो ना हमने मतलब स्वीट और नाइस में बड़ा फर्क है हमने अलग कर दिया नाइस जनरल ओपिनियन मतलब काइंड अलग है देखो इसका काइंड ही अलग है और उसका काइंड अलग है तो दोनों को हमने मतलब काइंड्स देकर अलग कर दिया ऐसा हम नहीं लिखेंगे नाइस एंड स्वीट डिश नाइस स्वीट डिश इस तरीके से ये अलग है तो इनके दरमियान भी ना करना सही
ये जो मतलब ये भी लिंक मेक जो है ना, मेक या बिकम, वो भी एडजेक्टिव कैरी करता है। तो ये दोनों ओपिनियन है, ये दोनों जेनरल आप रिप्लेस कर सकते हैं, भले इसको इधर इधर। देखो कुछ मतलब ऐसे ओपिनियन जनरल ओपिनियन होता है बेटा, जनरल ओपिनियन को आपकी मर्जी, आप जैसे इस्तेमाल करें। जैसे आप बोले भाई ही इज काइंड, ठीक है, ही इज काइंड एंड जेंटल, बर्गर गुराया, तो आपकी मर्जी है, ही इज जेंटल एंड काइंड लिख लो, भुजिया गुराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जनरल ओपिनियन है वो चेंज है, बोले आपकी मर्जी, उसकी पोजीशन बनाई उधर उधर कर दे तो उससे। हाँ, इसमें 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 ना इस्तेमाल करें, इसमें ना इस्तेमाल करें, वो जो लिंक वर्ब है उसके साथ इस्तेमाल, सी अपीयर, लुक, टेस्ट या बी वाले वर्ब से। अभी क्या बता रहा था मैं, एक और बात देखो मैं आपको बता रहा था, अगर शेप एंड साइज के दो एडजेक्टिव्स आ जाए तो उनको मतलब करेंगे, मतलब कंजंक्शन वगैरह लगा नहीं बेटा। जैसे देखो स्मॉल राउंड टेबल, अ स्मॉल राउंड टेबल, हम ये नहीं बोलेंगे अ स्मॉल एंड राउंड टेबल, जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी दोनों अलग। ये था टॉपिक हमारा। तो अब आए थोड़ा मतलब प्रैक्टिस पे हम आ जाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आराम आराम से बताते जाएं। ये आपकी टेस्ट में इंक्लूड है, ठीक है ना, मोक्षा काम के हवाले से, मतलब एडजेक्टिव्स की जो तरतीब है या एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। और हो सकता है कहीं कहीं पे एरर हो तो हम करेक्शन भी कर देंगे, लेकिन हमने कोई फाइनल नहीं किया है। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, वेयर इज अ स्मॉल एंड ब्राउन पेपर बैग, वेयर इज अ स्मॉल ब्राउन एंड पेपर बैग। आपको काफी मतलब यहाँ पर जो वो लर्निंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। वेयर इज अ स्मॉल ब्राउन पेपर बैग, वेयर इज अ स्मॉल ब्राउन पेपर बैग, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सी सही आ रहा है। देखो जिन स्टूडेंट्स को मतलब एक बात नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पर आप सीख ले। हालांकि जिस वक्त पढ़ाते हैं उस वक्त आप ध्यान नहीं देते हो, फिर कंफ्यूज रहते हो। तो अब देखो बेटा सब में अल्फाज तो सेम है, फिर ऐसा क्या हुआ है तकरीबन आप देखो सब में तरतीब या नंबर जो एडजेक्टिव का वो भी सेम लिखा है, लेकिन बाकी तीनों गलत हो गए, ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट एडजेक्टिव्स का है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स का है, ठीक है। इधर देखो साइज का है, इधर देखो कलर का है। ये पेपर पता नहीं क्या है, मटीरियल है, शाबाश। पेपर जो है मटीरियल है, कुछ चीजें खुद भी समझो, ठीक है। तो तीनों देखो डिफरेंट हो गए, तीनों डिफरेंट हो गए। और नाउन भी आते, नाउन भी आते। तो जब नाउन भी आए और एडजेक्टिव्स डिफरेंट भी हो, तो फिर आपको ऐसी जगह पर एडजेक्टिव्स को पंक्चुएट करने या कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जब एडजेक्टिव्स डिफरेंट हो, डिफरेंट काइंड्स के एडजेक्टिव्स, और लास्ट में नाउन भी आता है, तो फिर ऐसे एडजेक्टिव्स के दरमियान आप यानी ना कामा लगाए ना कोई कंजंक्शन लगाए, वही वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऊपर वाले में देखो इसकी वजह से, इधर देखो इसकी या इसकी वजह से, ठीक है, इधर देखो इसकी वजह से। हालांकि हम लगाते हैं ये कामा वगैरह समझे, लेकिन वो भी केस आता है, हम दिखाते हैं आपको, बताते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड है, she has given me a new expensive Japanese watch, Japanese watch। देखो किस किस के हाथ में Japanese watch है? शाबाश। अब आप दिखा रहे हो, हमें क्या पता, पता नहीं कहाँ पे तो नजर आ, तो वहां से बिल्कुल आ रही है जैपनीज इंग्लैंड सब, तो हमें तो पता नहीं पड़ रहा कि ये जैपनीज है। कहाँ देखो, आप खुद देखो, सब देख रहे हो ना, इतनी देर से देखो, दूर से, तो हमें पता नहीं पड़ रहा। पहले डायल दिखा रहे हो, देखो रखो आप। अच्छा, तो इधर देखो नंबर सेकंड, ये देखो she has given me a new expensive Japanese watch। ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है ना। क्यों गलत है? गलत है की होने गलत है? देखो मतलब ये आपने एज शुरू में लगा लिया, ये आपका ओपिनियन है बेटा। काइंड्स तो आपको खुद को समझने पड़ेंगे, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि टाइप कौन सा, ठीक है। इधर ये क्या हुआ, ये नेशनलिटी या ओरिजिन हो गया और ये नाउन आ गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो सबसे पहले क्या लगेगा, ओपिनियन लगेगा।
वो हमें देखना है। अच्छा तो देखो opinion an expensive new Japanese 20 सेकंड सही है, 20 सेकंड सही है, ए गलत हो गया और जरूरत भी नहीं है इसको। हाँ ये ना, हाँ ना, तो बेटा लास्ट में क्या है, एसीएन है ना, ये मैं आपको दूंगा सब चीजें, ठीक है। देखो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देते, तो बेटा लास्ट में सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन कोई ना कोई चीज वेरी करेगा। इस चीज पे हम शुरू से बहस चल रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं। तो ये हमने लगा दिया, इधर अ लगा है तो ड्यू की वजह से लगा, लेकिन तरतीब गलत। इधर देखो मतलब ये गलत जगह पर आया है, फिर ये भी सही नहीं है, ऑथर भी सही नहीं है। देखो एन एक्सपेंसिव एंड न्यू जैपनीज वॉच, भाई जरूरत नहीं है एंड लगने की, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव हमारे डिफरेंट है। उसके बाद नाउन भी लास्ट में आया हुआ है, ये चीजें देखो थोड़ी सी आप देखें, मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 है, दिस पेंट इज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द हाउस। दिस पेंट मतलब कलर, ठीक है, पेंट मतलब वो नहीं कि दीवार को पेंट बनाते करते वही रहो, ये बादशाह मानो ये चमक, ठीक है, दीवार के पेंट ऊपर है ये देखिए बाय मत कर। This paint is for internal and external walls of the house, ठीक है। दूसरा है इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्स, कितना अच्छा सेंटेंस समझने के लिए, ठीक है। एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द, तो बेटा कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही। पता है क्या, क्यों, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही चीज, एक ही माना कैटेगरी, नहीं कवर की बात कर रहे हैं, लेयर या सरफेस की बात हो रही है, माना मीनिंग एक ही टाइप के एडजेक्टिव्स हैं दोनों। तो देखो जब एक ही टाइप के एडजेक्टिव्स हैं तो हमने देखो इनको सेपरेट करो। अब इधर बात समझो, क्वेश्चन आप करोगे कि सर अगर आपने जैसे इधर लिखा है ना, दिस पेंट इज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना, तो क्या हम इसको बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो, सेम को हम क्या ऐसा लिख सकते, इंटरनल कामा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वॉल्स पार्ट वगैरह, तो सर क्या ऐसा लिख सकते कामा देकर, नहीं लिख सकते। ये वाली चीज सिर्फ कब लिखेंगे, जब ओपिनियन के, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ओपिनियन नहीं है, ठीक है, ये ओपिनियन नहीं है। एक्सटर्नल आपको ओपिनियन है, बाहर की दीवार बाहर की ऐसे फैक्ट है, अंदर की दीवार अंदर की फैक्ट है, पता है, कौन सा ओपिनियन है कि ये इतने सारे स्टूडेंट बैठे ये दीवार को बोलेंगे, ये वाली लाइन बोलेंगे सर ये तो बाहर की दीवार है, कौन बोलता है ये बाहर की, और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो अंदर की दीवार है, ऐसा है इसमें नहीं आते छोकरा जो ना सही है, हम कहते बाबा ये फिक्स है कोई चीज, ठीक है ना। तो वहां का बस पता करूं ना, हेलो करते कि अड्डे मस्तियां, ठीक है। तो बेटा देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप कल भी क्लास लोगे तो भी पढ़ाएंगे हम आपको, जो आपकी मर्जी, हाँ ठीक है, हम कल भी पढ़ाएंगे आपको अगर आप लेते हो। अच्छा देखो बेटा ये, दिस इज अ स्मॉल कंफर्टेबल होटल, दिस इज अ स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल, दिस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल। अच्छा तो अब आप देखिए, मतलब कोई ऑप्शन इसमें आपको लगता है सही, दिस इज अ स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल, हाँ तो ये सही है। लेकिन एक बात उस दिन भी आपने देखा होगा कि इसमें भी हमने साइंस जो है पहले रख ली है और ओपिनियन देखो बाद में रख लिया। अब इसी स्ट्रक्चर में कहीं इतना करता नहीं है, लेकिन तरतीब दे दे तो अच्छी बात है। माना पहले ये लिखे कि दिस इज अ कंफर्टेबल बट स्मॉल होटल, ठीक है, इसको थोड़ा दुरुस्त करके लिखेंगे तो एक्यूरेट हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर हम इसकी तरतीब सही कर दें, क्या करें तरतीब, इसको यहाँ से हटाकर आप ऐसा लिख लें कि कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल बट स्मॉल,
तो ये सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ओपिनियन हमने पहले रख लिया, ये फिर थोड़ा सा इसके अंदर जो वो कंट्रास्ट वाला है तो रख लिया, सिंगुलर है तो हर दे दिया, ठीक है। तो इसी को सही करो, लेकिन इसकी तरतीब जो है ना ऑर्डर ऊपर भी लिखता हूँ, क्योंकि यदि ऑनलाइन वाले भी समझ जाए, ठीक है बेटा। ये इस पे बात नहीं करते। फिर हम आते नंबर 5 पे, इट इज लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, साइज, शेप और नाउन है, ठीक है। तो मतलब क्या करें, ये सही है, आर्टिकल नहीं है। देखो पूल बना एक, स्टूडेंट बोले सर वाटर तो काउंटेबल है, बेटा वाटर तो देखो आगे बना एक ऑब्जेक्ट हो गया, अलग किसी लगता है, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि डिफरेंट एडजेक्टिव से तो हम कामा वगैरह नहीं लगाएंगे। इट इज अ लार्ज एंड सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, देखो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर देखो इट इज अ लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, ये हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक है तो हमने आर्टिकल भी लगाया, साइज भी अपनी जगह पर, शेप भी अपनी जगह। पहले हमेशा साइज फिर शेप, इसमें आप को कंजंक्शन या कामा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पहले से डिफरेंट हो जाते हैं, ये वाला सही है। फिर हम आते हैं नंबर 6 पे, he was gently friendly, he was gently friendly, ये हो गया gently friendly। बी ऑप्शन है he was gentle and friendly, he was gentle and friendly। सी ऑप्शन है he was gentle but friendly। डी है देखो gentle friendly, पहली बात मीनिंग दोनों की एक जैसी है। पहले एलिमिनेट तो करो, कम तो करो ऑप्शन, फिर उनके दरमियान मुकाबला करवाते हैं। बेटा जेंटल और फ्रेंडली एक ही बात है, फ्रेंडली माना अच्छा, जेंटल माना अच्छा। फिर डी पे, ठीक है, देखो डी पे देखो हम आते कि इंडेफिनिट आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है, ठीक है। हो गया। अब हम आते हैं ही वाज जेंटल फ्रेंडली और ही वाज जेंटल एंड फ्रेंडली, इन दोनों में कौन सा सही है? बी सेकंड सही करेंगे, ठीक है, बी सेकंड सही करेंगे, क्योंकि तो आप बोलेंगे सर इधर तो कोई नाउन वगैरह भी नहीं है, आपने कहा नाउन होगा तब एंड लगाएंगे या कामा लगाएंगे, अगर एक जैसे एडजेक्टिव्स आते हैं, तो ये बात तो इधर नहीं रही। तो हम पान तो मना मैं जो पान मना होता है तमा नको अलर नको पूछोता वे एडी उडी शेव हम पान मनी स्ट्राइक करायो, ठीक है। जिनके तमा मने भुलजी दावा हम वरी थी बताए तमा विचारने की कोशिश करे हम वरी वापस तो चाहता हूं, ठीक है ना। ये मना जोरी तमा की बताए जो ड्रिलिंग को ड्रिल करनी होना पाकर। तो बेटा देखो ये लिंक वर्ड है, ये वो लिंक वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव्स आते, ठीक है, लिंक वर्ड्स के बाद अगर एडजेक्टिव्स आते मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन है, तो आप उस कॉम्प्लीमेंट वाले एडजेक्टिव्स को मैंने अभी बताया कि दो से ज्यादा होंगे तो कामा लगाएंगे पहले वाले दो के दरमियान और लास्ट से पहले एंड, सिर्फ दो है। देखो अगर सेम मीनिंग देने वाले तो एंड लगाओ, अगर माना कंट्रास्ट वाले तो बट लगाओ, ठीक है। ये तो ये सेम मीनिंग दोनों के तो हमने एंड लगा दिया, ही वाज जेंटल एंड फ्रेंडली, इसमें ऐसी कंडीशन होती है, इस तरीके से। तो ये भी देखो आपका इनकरेक्ट है, मिस्टेक है, ये सही नहीं है। अच्छा अगर ये होता he was gently friendly person या man, तो फिर क्या करते? he was gently friendly मतलब टीचर या ऑफिसर, तो फिर क्या करेंगे जल्दी बताओ? तो फिर कामा दे देंगे या एंड फिर भी लगा सकते, कामा या एंड लगा सकते, ठीक है। ये वाली सेम कंडीशन लगा सकते अगर एंड आता है, ठीक है। तो फिर अगर नाउन आता है इसको तो ना हमें घरों नंबर आ शाबाश शाबाश। शाबाश देखो अच्छा आओ जल्दी देखो
सेविंग का ए ऑप्शन है, यू आर लाइक अ विंटर्स डे, ठीक है, शॉर्ट डार्क एंड डर्टी। अगर इसकी तरतीब में देखो कुछ मसला है तो हम तरतीब इस शरी कर देते हैं। अब देखो ये डर्टी जो है डर्टी, इसको आप ओपिनियन कर दो, डार्क जो डार्क कलर की तरफ ले जाओ, शॉर्ट जो है वो साइज की तरफ, शॉर्ट साइज को शो करता है, ये कलर को शो करता है। भले इनकी तरतीब जो मतलब इधर उधर है, मैंने कहा एक दो ऐसे सेंटेंसेस है, तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई डर्टी शॉर्ट डार्क, ठीक है ना, आप ऐसा कर दे भले, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई अभी कि लिंक वर्ड्स के साथ अगर हम मिला रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर तो इतना जोर नहीं होता, लेकिन भले हम स्पेसिफिक कर दें तो इनकी तरतीब अगर हम ये रखेंगे तो चलो ये सही है, डर्टी डार्क, सॉरी डर्टी शॉर्ट एंड डार्क, मतलब ये सही। अब इसके अंदर ऑप्शन 4-5 हो सकते हैं, मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही करें। ये जो है ये सही है, डर्टी शॉर्ट एंड डार्क। बेटा देखो ये बी के वर्ब के साथ आ रहा है, फिर आखिर में कोई नाउन नहीं, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो हम कॉम्प्लीमेंट वाले एडजेक्टिव जो अगर 3 से ज्यादा हो गए तो हमने 2 के दरमियान कामा दे दी, लास्ट से पहले जो है ना एंड लगा दिया। इनमें मतलब कोई भी बाकी सही नहीं है, आप इसको सही करना, उसको सही करना। इसकी तरतीब को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, बाकी ये सारे सही नहीं, ठीक है बेटा। कॉम्प्लीमेंट है, नाउन देखो लास्ट में है, अगर नाउन नहीं आता और लिंक वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये लिंक वर्ब से हमारा सेंटेंस आर से स्टार्ट हुआ, तो हमने ये कर दिया इसको। फिर आए नंबर 8 पे, द किंग वाज क्रूअल एंड विशियस टायरेंट। बेटा क्रूअल और विशियस की एक ही मीनिंग है, माना क्रूअल भी माना खराब हो, विलन टाइप जो, और विशियस भी से मतलब दोनों का। द किंग वाज क्रूअल एंड विशियस टायरेंट, टायरेंट माना जो डिक्टेटर होता है, ठीक है, जो विलन टाइप का पर्सन होता है उसको हम कहते हैं। पहले मुझे बताओ दोनों एक टाइप के हैं या अलग 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 है? दोनों अलग सेम है, सॉरी दोनों सेम है। सेम है तो फिर किस कैटेगरी किस टाइप से ताल्लुक है? ओपिनियन का है, ठीक है, दोनों ओपिनियन को शो कर रहे हैं। क्रूअल विशियस देखो टायरेंट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। द किंग वाज, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। द किंग वाज क्रूअल विशियस टायरेंट, बी भी सही हो गया। अच्छा सी पे आते हैं, द किंग वाज अ क्रूअल एंड विशियस टायरेंट, तो सी सही। तो ये टायरेंट नाउन है, सी है सिंगुलर। पता है इनमें ऊपर आपने क्या गलत है, हमने आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है, जिसमें भी कहा हमने लगा दिया लेकिन इधर भी आर्टिकल नहीं है, इसमें आर्टिकल गलत जगह पर है, ठीक है। तो ये दोनों देखो इनकरेक्ट हो गए। अच्छा फिर हम आते हैं 9 पे, द डे वाज हॉट एंड डस्टी, ठीक है, द डे वाज हॉट एंड डस्टी, तो द डे वाज हॉट एंड डस्टी, द डे वाज हॉट डस्टी, द डे वाज हॉट बट डस्टी, बेहतरीन सेंटेंस। कौन सा सही है बेटा? देखो बी सेकंड सही। ये क्यों गलत है? नाउन है नहीं, दोनों एडजेक्टिव से कॉम्प्लीमेंट है, लिंक वर्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो नाउन नहीं है, हमने पता नहीं क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया डिटरमिनर, ठीक है। अच्छा बिल्कुल एक जैसे हॉट और डस्टी, मतलब दोनों देखो ना खराब मीनिंग को शो कर रहे हैं। ओपिनियन है, मतलब दोनों के एक जैसी मीनिंग है, भले डस्टी इधर लिखो हॉट इधर लिखो, सफा बिल्कुल एक ही बात है, तो माना कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो हॉट डस्टी, माना ये थोड़ी कोई नाउन वगैरह इधर आ रहा लास्ट में कि हमने तो ऐसा, लेकिन आप बोलेंगे क्वेश्चन करेंगे सर आपने कहा ना डिफरेंट एडजेक्टिव्स अगर एक साथ आ जाए तो उनके दरमियान कुछ भी ना लगे वो सही हो जाएगा। वो कब? जब प्लस नाउन हुआ आखिर में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, एडजेक्टिव ही कॉम्प्लीमेंट बन रहा है बी के वर्ब के साथ, तो इधर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाले केस में। और ये कंट्रास्ट का है नहीं, तो क्यों इसको इस तरीके से लिखें? बाबा ये कॉन्सेप्ट कहां क्लियर किए हुए? मेरी मेहरबानी तमाम आने लगे तो तमाम इन कॉन्सेप्ट का को ना तमाम मिठाई खाइला, हां मिठाई खा तमाम दामी सही संगे ईद का चाय पिया जो के दिन तो चाय मैं बताए जो उत्तरा सा कप वड्डी के अरेंजमेंट करण वो लेदा बदा शागिर्द
ईदगाह पे ॿुधाए ॾिसो सिर्फ़ तकरीबन 8 या 10 ॼणनि ॿुधायो, बाक़ी वो वरी ॿिया चवंदा न हाणे ठीक है। इधर आओ। The house was old, damp and smelly। पहले तो मैं मीनिंग आपको बताऊं। स्मेली मानस हम बोलते स्मेल आ रही है यार, सही नहीं है, छोड़ दो उसको। स्मेल आ रही है, हम चाय नहीं पीते, हम ये नहीं, मतलब स्मेल, ठीक है। डेप मतलब वेट, गीला। ओल्ड मतलब एज को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर भी थोड़ा, भले आप तरतीब का कर ले तो भले कर ले, कि ओपिनियन वाला पहले रखे फिर वो रखे, लेकिन ये भी कॉम्प्लीमेंट का है बेटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट का 3 है देखो इसके अंदर। तो अगर हम इसको ऐसा रख लें, सिमिली पहले रख लें, वेट जो है वो बाद में रख लें, और ओल्ड हम लास्ट में रख लें, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो है, सॉरी, सिमिली या वेट, ये ओपिनियन है, ठीक है ना, ओपिनियन को शो कर रहे हैं। दिस हाउस वाज सिमिली, वेट एंड और इधर कामा, ये वाला सही है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको भी इस तरीके से कर दें, दिस हाउस वाज, ठीक है, सिमिली, वेट एंड ओल्ड। तो इसको भले आप बता दो, एक ही ऑप्शन ये रखना सही, सिमिली, वेट एंड ओल्ड। उसके बाद 11 वी फेल्ट, ये तो मैंने शायद दिया था ऐसा, वी फेल्ट हॉट, टायर्ड एंड थर्स्टी। तो ये वाला ए ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में आप पंक्चुएट भी करेंगे, कंजंक्शन भी लगाएंगे, अगर 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आपने कर लिया। ऐसा नहीं है पंक्चुएट बहुत ज्यादा कर दे बस, ठीक है ना, ये सही नहीं है। तीनों की मीनिंग एक जैसी है, बट की जरूरत नहीं है, एंड की जरूरत है। ये एंड है, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है हॉट एंड टायर्ड एंड थर्स्टी, नहीं, शुरू वाले 2 के दरमियान क्या होगा, कामा होगी तब सही होगा। उसके बाद नंबर 12 पे आते हैं, he had black round eyes। अब आ गया नाउन, अब नाउन आ गया, अब नाउन आ गया, अब वापस मतलब वो वाला, ठीक है, ब्लैक राउंड आईज, he had round black eyes, he had round and black eyes, he had round black eyes, डी ऑप्शन, डी सही, ठीक है बेटा, डी सही है। तो आप बोलेंगे सर क्या है, तो समझ में आता नहीं, समझने की कोशिश बनाइए तो समझेंगे, ठीक है। देखो ये तो डिफरेंट एडजेक्टिव कुछ मतलब जरूरत नहीं है, मोटर लाओ कंजंक्शन, तो फिर ये सही होना चाहिए बेटा, तरतीब सही नहीं तो ऑप्शन के साथ बेटा देखो ये जरूरत है, ठीक है, देखो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं, माशाल्लाह हमने 12 13 तो कर दिए, जी छुट्टी का बड़े करो बाबा, थैंक यू ठीक है, बताएं शाबाश, इसका बताओ जल्दी जल्दी बेटा, आवाज ना करो। अच्छा, we met some young Chinese girls, ठीक है, we met some young Chinese girls, और फिर बाकी भी पढ़े जो भी हम, मुझे बताओ। तो मेरे ख्याल में एज सही है, ठीक है, डिफरेंट भी है, देखो ये एज और ये देखो मतलब ओरिजिन, तो ये सही है, एज ओरिजिन मतलब सही है, बाकी को छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद 14 पे आते हैं, यू लिव इन नाइस बिग हाउस, हाउस एक है तो मतलब नहीं है, दोनों डिफरेंट है, कामा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसकी भी एंड की भी जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही है। देखो यू लिव इन अ नाइस बिग हाउस, ठीक है, ये सही। फिर 15 पे आते हैं, दोनों एडजेक्टिव्स एक जैसे, दोनों ओपिनियन है, उस हिसाब से देखो। और नाउन भी पढ़ा है, शो है, शो भी होता है, शोज भी होता है, जो प्लूरल हो सकता है वो सिंगुलर हो, उस हिसाब से ट्रीट करें। तो दे सॉ एंड फिल्म वगैरह नहीं, गलत हो गया, दे सॉ एक्साइटिंग जरूर मतलब हाँ सही है, लेकिन पता है क्या शो है ना, तो हमें कुछ देना चाहिए, वो नहीं है, वो शायद मैंने किसी में भी नहीं रखा है, ठीक है, दे सॉ एक्साइटिंग नाइस शो, तो ये भी गलत है, इसमें सब गलत है। अब पता है क्या करेंगे, गलती सिर्फ किस वजह से, आर्टिकल की वजह से, तो आपकी मर्जी, किसी एक को सही कर लो, ठीक है ना, इनमें तो बड़ी एंड अच्छी है जरूरत बने। अब आप अगर इसके साथ लगेंगे दे सॉ एन एक्साइटिंग
नाइस शो, तो भी ये सही हो जाएगा। इधर भी अगर एन लगाएंगे बी में तो ये भी सही हो जाएगा। बेटा बी में अगर एन लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है ना। बाबा मोटर लाओ। तो गामा तो सही है, गामा में कौन सी एरर? एक्साइटिंग नाइस दोनों ओपिनियन है, गामा तो लगनी चाहिए। कहाँ पर? हाँ एंड भी लगना चाहिए। दे सॉ एन एक्साइटिंग एंड नाइस शो, अलग करके लिखूं या समझ जाएंगे, ठीक है। तो एंड भी लगना चाहिए और गामा भी लगना, क्योंकि एक्साइटिंग नाइस ओपिनियन है दो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर एंड लगेगा और इधर गामा लगेगा, तो ये दोनों सही है, लेकिन आर्टिकल लगना। एक मिनट, एक तो और भी कर लेते हैं। एक मतलब मैंने 2 टेस्टें बनाई थी, तो इसको भी थोड़ा सा दे दो मुझे। चाहे अम्मा कर मथो तो बाटे, इसको छोड़ो यहाँ से, आवाज ना करे। ये एडजेक्टिव का है ना, एडजेक्टिव की ये भी तरतीब है। जैसे आई सॉ अ प्रोग्राम रियली गुड ऑन टीवी लास्ट नाइट, शाबाश। आई सॉ अ प्रोग्राम रियली गुड कैसा है, मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है? देखो मैं ऐसे मतलब दूंगा कि एडजेक्टिव से सेंटेंस बताओ। शाबाश। आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट, बेटा ये गलत है। ये जो लिखा हुआ है ये वाला होगा। देखो सही कैसे होगा? आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट, आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम, ऐसा होगा, तो ये गलत है। अच्छा फिर 9 माय सिस्टर गॉट 2 यंग चिल्ड्रन, तो ये सही, ठीक है, क्योंकि नंबर वगैरह जो होता है हमेशा शुरू में आता है, करेक्ट है। उसके बाद 10 है, आई डिडंट नो योर मदर ग्रेट वॉज, ये बात ये गलत है, लेकिन सही कैसे होगा? आई डिडंट नो योर मदर वॉज फ्रेंच, आई डिडंट नो योर मदर वॉज फ्रेंच। अच्छा उसके बाद 11 है, आर यू ओके यू लुक टेरिबल, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अब ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह मतलब काफी ऐसा क्विज है, टाइम की किल्लत की वजह से बता नहीं सकते। अगर किल्लत नहीं क्लास अगर होगा कल तो हम इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। रखिए वो डाल के काढ़ो इनको भी किधर इधर बस कट